दोस्तों, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और इसी बीच पटना में उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। कुल 20 मिनट की ये बंद कमरे की बैठक हुई थी और अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इसी मुलाकात के बाद एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनडीए के किस साथी दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं। 2020 और 2024 के चुनाव से तुलना करेंगे और समझेंगे कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी छोटी मुलाकातें बड़े संकेत छोड़ जाती हैं और अमित शाह जहां डेहरी, आसनसोल और बेगूसराय के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, वहीं अचानक पटना के होटल मौर्य में नीतीश कुमार से उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई। 20 मिनट की ये बैठक सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि सीट शेयरिंग पर गहन चर्चा मानी जा रही है और इसी के तुरंत बाद सूत्रों से एनडीए का संभावित सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ गया। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारा कुछ इस तरह हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 101 से 102 सीटें, एलजेपी को 25 से 28 सीटें और हम पार्टी को 6 से 7 सीटें। उधर आरएलएम की बात करें तो 4 से 5 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, यानी कि बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबरी पर रहेंगे। लेकिन जेडीयू को हल्की बढ़त मिलने के संकेत हैं इस बार। ये फॉर्मूला नया नहीं है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने इसी तरह का सीट शेयरिंग पैटर्न अपनाया था। बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जेडीयू ने 16 सीटों पर और एलजेपी 15 सीटों पर, जबकि हम और आरएलएम एक सीटों पर उतरे थे। अब वही मॉडल विधानसभा चुनाव के लिए दोहराया जा रहा है। अब बात 2020 की कर लेते हैं। तब एनडीए का समीकरण अलग था। जेडीयू के खाते में 122 सीटें थीं, लेकिन इनमें से 7 सीटें उसने हमको दे दी। बीजेपी के पास 121 सीटें थीं, जिसमें से 11 सीटें विकासशील इंसान पार्टी को दे दी गई थीं। यानी 2020 में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर उतरी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और 74 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें ही मिली। हालांकि संख्या कम थी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि एनडीए ने उन्हें चेहरा बनाया था। इस बार स्थिति थोड़ी सी पेचीदा है। एनडीए के अंदर छोटे दलों की भी अपनी अपनी मांगे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम चाहती है कि उन्हें 10 से 12 सीटें मिले, लेकिन फॉर्मूला में उन्हें सिर्फ 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। उधर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी कम से कम 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अभी उन्हें 25 से 28 सीटों तक ही सीमित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी अपने हिस्से में बढ़ोतरी चाहता है। अब दबावों के बीच बीजेपी और जेडीयू को बैलेंस करना बेहद मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अमित शाह और नीतीश कुमार की ये मुलाकात के बाद एनडीए का जो सीट फॉर्मूला सामने आया है, उसमें जेडीयू और बीजेपी को लगभग बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है। छोटे दलों को सम्मानजनक जगह जरूर मिली है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं कहीं ज्यादा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फॉर्मूला एनडीए को चुनावी मैदान में एकजुट रख पाएगा या फिर अंदरूनी असंतोष सीटों का खेल बिगाड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलना एनडीए के लिए फायदेमंद होगा या फिर बीजेपी को बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ मनीषा सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में।